अब तक काल्विक ने श्रुंगर और द्राविक को एक साथ हराया और वनलोक के इतिहास की आज तक की सबसे लंबी लड़ाई लड़के रुदक को भी हरा दिया है। एक हफ्ते के आराम के बाद महिषा और काल्विक आमने सामने आ गए होते हैं। काल्विक ने अपना हथियार बड़ा हथौड़ा उठाया, लेकिन महिषा ने कोई भी हथियार नहीं उठाया और रुदक ने लड़ाई का इशारा किया। लड़ाई का इशारा मिलते ही काल्विक तेजी से महिषा की ओर दौड़ पड़ा और दोनों हाथ से तेजी से हथौड़ा घुमाया। महिषा ने सिर्फ एक हाथ से ही हथौड़ा पकड़ दिया और दूसरे हाथ से जोर से मुक्का मारा। काल्विक को मुक्का पड़ते ही वो बेहोश हो गया और महिषा ये लड़ाई जीत गया। लड़ाई के जीतने से ही बाकी के किंग पुरुष अपनी जगहों से खड़े हो गए और खुशी से चिल्लाने लगे। काल्विक की आंख खुलते ही उसके सामने रुदक खड़ा था। काल्विक उससे पूछता है कि क्या हुआ था, मैं यहाँ पे कैसे आ गया। तब रुदक उसे बताता है, तुम्हें एक मुक्के से ही लड़ाई हार गए हो। महिषा ने तुम्हें वापस तैयार होने के लिए 2 हफ्ते दिए हैं। काल्विक ये बात सुनकर हैरानी में पड़ जाता है और रुदक से पूछता है, महिषा उस पे इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा है। तब रुदक बताता है कि सच बात तो मुझे भी ठीक से नहीं मालूम, लेकिन जब से महिषा राजा बना है वो बदल गया है। यहाँ तक जो कोई भी राजा बनता है उसके बर्ताव में बहुत बदलाव आ जाता है। वनलोक में इंसान बहुत कम आते हैं, अगर आते भी है तो तुम देख ही चुके हो कि वनलोक की सीमाओं पे जहरीले जानवरों से भरा हुआ है। वो जहरीले जानवरों से मर जाते हैं या जहरीले हवा से। कोई 1 या 2 ही बच जाते हैं, वो भी पहले या दूसरे किंग पुरुष से लड़ाई में हार जाते हैं और लड़ाई में ही मार जाते हैं। आज तक कोई भी राजा को चुनौती नहीं दे सका, कोई दूसरा जीव भी नहीं आया था, तुम पहले हो। काल्विक 2 हफ्ता आराम करके हथियारों का अभ्यास करके वापस मैदान में आ जाता है। इस बार काल्विक भाला पसंद करता है, लेकिन महिषा इस बार भी कोई हथियार नहीं लेता। इस बार काल्विक भाले की मदद से महिषा से अपनी दूरी बनाए रखता है और दूर से ही भाले से 2-3 वार करता है। 2-3 वार करने के बाद वापस महिषा उसे पटक देता है। काल्विक फिर से हार जाता है। ऐसे ही काल्विक 4 बार और हार जाता है। 5वीं बार काल्विक ढाल और भाला पसंद करता है और महिषा अपना पसंदीदा हथियार 2 मुंह वाला हथौड़ा। ये लड़ाई बाकी की 5 लड़ाई से लंबी थी, लेकिन इस बार भी परिणाम वही आया, काल्विक फिर से हार जाता है। इस बार जब काल्विक हारता है तब महिषा उसके सीने पर पैर रख के गुस्से से बोलता है, अगली लड़ाई अब आखिरी लड़ाई होगी। उस लड़ाई में असली हथियारों का इस्तेमाल होगा और वो लड़ाई आज से 3 महीनों के बाद होगी। काल्विक को होश आता है तब वो बहुत निराश होता है। उसे लग रहा होता है कि महिषा को हराना नामुमकिन है, वो महिषा को कभी नहीं हरा पाएगा। जब वो महिषा को ही नहीं हरा सकता तो आगे की चुनौतियों को कैसे पार करेगा, असुरों की सेना से कैसे लड़ेगा, दानवों से कैसे मुकाबला करेगा। वो बहुत निराश होकर गहरी सोच में पड़ जाता है और 3-4 दिन किसी से बात नहीं करता और बस एक कोने में बैठकर सोचता रहता है। कुछ दिनों के बाद काल्विक खुद को संभाल लेता है और अपना यहाँ तक का सफर याद करता है, कैसे वो वनलोक में आया, कैसे उसने जहर से बचने के लिए अपने शरीर को इस काबिल बनाया, शरीर को तोड़ तोड़ के उसने शरीर को मजबूत बनाया, कैसे इन किंग पुरुषों से मुकाबला किया, कैसे अस्त्र विस्कर द्राविक श्रुंगर और रुदक को हराया। ध्यान में बैठकर अब मन को शांत कर रहा होता है, धड़कनों पे काबू लाता है और गहरी सोच के बाद खुद को वापस लड़ने के लिए तैयार करने का फैसला लेता है और बाकी का जो समय बचा है उसमें जी जान लगाने का खुद से वादा करता है। बाहर ही जरक खड़ा होता है। काल्विक जरक से विनती करके अस्त्र को बुलाने के लिए बोलता है। आगे अस्त्र हथियारों की भट्टी में हथौड़ा पीटते हुए कुछ बना रहा होता है।